हेलो ट्रेडर्स, आज हम आपको बताएंगे हमारी ऑल्ट ई स्ट्रैटेजी विंडो के बारे में। ऑल्ट ई स्ट्रैटेजी विंडो में आप किसी भी टाइप की 3 लेग आईवी, 4 लेग आईवी, 3 लेग बटरफ्लाई आईवी और 4 लेग विद 2 डिफरेंट अंडरलाइन कर सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे हम डिटेल में देखते हैं। आप स्ट्रैटेजी टाइप में देखेंगे, यहाँ पे 3 लेग आईवी है, आप किसी भी टाइप की 3 स्ट्राइक में आईवी बेस काम कर सकते हैं। 4 लेग आईवी है, आप कोई भी 4 लेग्स में आईवी बेस काम कर सकते हैं। 4 लेग विद 2 डिफरेंट अंडरलाइन, ये एक बहुत यूनिक कंसेप्ट है और अभी काफ़ी लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। इसमें आप किसी भी 2 डिफरेंट अंडरलाइन में, माने निफ्टी में और बैंक निफ्टी में या निफ्टी में और फिन निफ्टी में, 2 स्ट्राइक निफ्टी की, 2 स्ट्राइक बैंक निफ्टी की आप यूज़ कर सकते हैं और उनके बीच में आईवी डिफरेंस का काम कर सकते हैं। आप 3 लेग बटरफ्लाई भी बना सकते हैं, माने जो हम नॉर्मल प्रीमियम बेस बटरफ्लाई बनाते थे वैसे ही आप आईवी बेस बटरफ्लाई भी बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, हम सबसे पहले 3 लेग आईवी ऑर्डर करेंगे। आप इसको प्रो में भी कर सकते हैं, क्लाई में भी कर सकते हैं। हम प्रो अकाउंट में करेंगे। इसको आप कोड बेस भी कर सकते हैं और आईओसी भी कर सकते हैं, माने बिडिंग और आईओसी कर सकते हैं। अलग अलग रेशियो टाइप्स है, ये हम आपको बाद में पार्ट में आपको कवर करेंगे। आप ऑर्डर डायरेक्शन, किस लेग को पहले एग्जीक्यूट करना है और किसको बाद में एग्जीक्यूट करना है, किस में पहले बिडिंग होनी चाहिए, ये भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ऑल्ट एस और ऑल्ट क्यू जो हमारी विंडो थी, जिसमें 2 लेग आईवी होती थी या सिंगल लेग आईवी होती थी, उसमें डेल्टा हेजिंग जो है वो नीचे की तरफ था। यहाँ पे डेल्टा हेजिंग ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे को डेल्टा हेज करना है, स्टैटिक डेल्टा हेज करना है या नहीं करना है, और अगर करना है तो किससे करना है। फ्यूचर, ऑप्शन, इक्विटी सारे यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम फ्यूचर से कर लेंगे। मान लीजिए मैं 3 स्ट्राइक ले लेता हूँ, 20,000 की कॉल ऑप्शन, 20,100 की कॉल ऑप्शन और 20,200 की कॉल ऑप्शन। 20,000, 20,100 और 20,200। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे है। अब मान लीजिए मैं 20,000 की कॉल ऑप्शन को सेल कर रहा हूँ, 20,100 की कॉल ऑप्शन को बाय कर रहा हूँ और 20,200 की कॉल ऑप्शन को सेल कर रहा हूँ। 2 स्ट्राइक्स में सेल कर रहा हूँ, 1 स्ट्राइक बाय कर रहा हूँ। आईवी बेस डिफरेंस पे मैं जैसे ही यहाँ पे ऐड करने जाऊँगा वो मुझे बताएगा कि एक्चुअल डिफरेंस जो चल रहा है यहाँ पे 9.0025 का एक्चुअल डिफरेंस चल रहा है। तो अकॉर्डिंगली मैं अपना डिफरेंस डाल सकता हूँ। मैंने यहाँ पे बोला कि ये 9.002 का जो डिफरेंस चल रहा है, मतलब 9 का जो डिफरेंस चल रहा है, उसकी जगह जब ये 9.15 होगा तब मुझे इसको सेल करना है। आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटी चेक भी लगा सकते हैं कि मैं इसको कह रहा हूँ कि 9.15 तो है, लेकिन जब आप 9.10 देखेंगे उसके बाद ही आप बिडिंग करना शुरू करना। इसका एडवांटेज हमने आपको पहले भी बताया है कि इसकी वजह से आपका ऑर्डर टू ट्रेड रेशियो भी बेटर होता है और आपका जो मैसेज लाइन है वो बेफिजूल में चोक नहीं होती है। तो अपॉर्चुनिटी चेक आप हमेशा लगा सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं जब आप कुछ दूर का सौदा लगा रहे हैं या जब आप चाहते हैं कि बेफिजूल में बिडिंग ना करें। ये रूल को मैं ऐड कर दूंगा और जैसे ही इसको मैं ऐड करूंगा, इसको ऐड कर दिया हमने और अब ये 9.15 पे इसको हमने सेल करने के लिए रखा है। करंट आईवी जो है वो 9 की चल रही है और अपॉर्चुनिटी चेक जो है वो हमने 9.10 की लगाई है। तो जैसे ही 9.10 या उसके ऊपर जाएगा तो ये 9.15 के लिए बिडिंग करना शुरू कर देगा। सो ये तो बेसिकली क्या है, ये आपका 3 लेग आईवी बेस्ड ऑर्डर है। यहाँ पे आप देखेंगे क्वांटिटी मैंने जो है वो टोटल क्वांटिटी 200 की रखी है हर जगह पे और ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो 50 की रखी है। देख रहे हैं आप, सब में साथ में सेम है। अब मैं चाहता हूँ, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे डेल्टा हेजिंग जो है वो अलग से डेल्टा हेज ना करूँ फ्यूचर को इन्वॉल्व करके, पर इनका ही ऐसा रेशियो बनाऊँ, ये तीनों लेग का ही ऐसा रेशियो बनाऊँ कि मेरा डेल्टा ऑटो हेज हो जाए, स्टैटिक डेल्टा जो बनेगा वो ऑटो हेज हो जाए। तो यहाँ पे मैं रेशियो मेथड में आके डेल्टा सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे ही मैं डेल्टा सिलेक्ट करूँगा आप देखेंगे कि क्वांटिटी जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो चेंज हो जाएगी। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये 200 क्वांटिटी के सामने यहाँ पे 250 हो गया है। सो क्वांटिटी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी और ये क्वांटिटी रेशियो ही ऐसा बनाएगा कि डेल्टा जो है वो आपका ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो जाए। यही सेम चीज़ आप वेगा में भी कर सकते हैं, गामा में भी कर सकते हैं, थीटा में भी कर सकते हैं। अगर मेरे को वेगा न्यूट्रल करना है, गामा न्यूट्रल करना है, थीटा न्यूट्रल करना है, तब भी मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। मान लीजिए जैसे ही मैंने वेगा किया, आप देखेंगे कि ये 200 के सामने मिडल स्ट्राइक देखिए 350 हो गई और थर्ड स्ट्राइक जो है वो 150 हो गई। तो वो खुद ब खुद क्वांटिटी को ऐसे एडजस्ट करेगा कि आपका
डेल्टा, गामा, वेगा या थीटा जो है वो ऑटो एडजस्ट हो जाए। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आपको फ्यूचर इन्वॉल्व करके डेल्टा हेजिंग करनी है या नहीं करनी है, वो भी आपके पास ऑप्शन है। सो 3 लेग आईवी में आप ऐसे काम कर सकते हैं जिसमें कोई भी 3 स्ट्राइक की आईवी बेस्ड डिफरेंस पे आप काम कर सकते हैं। सेम तरीके से आप 4 लेग आईवी भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी 4 लेग की अगर कॉम्बिनेशन करनी है मैंने और 4 लेग में मैं आईवी करना चाहता हूँ, तो आप 4 लेग की डिफरेंस में भी काम कर सकते हैं। जैसे इसमें मैंने 20,000, 20,100, 20,200 या 20,300 इनको सबको मैं यूज़ करके अपना 4 लेग का आईवी भी बना सकता हूँ। खैर आगे बढ़ते हैं। हम आपको 4 लेग विद 2 डिफरेंट अंडरलाइंग जो है उसके बारे में बताते हैं। 4 लेग विद 2 डिफरेंट अंडरलाइंग का मतलब क्या है कि आप किसी भी 2 अंडरलाइंग, निफ्टी, बैंक निफ्टी में एक साथ काम कर सकते हैं। तो 2 स्ट्राइक आपकी निफ्टी की होंगी, 2 स्ट्राइक आपकी बैंक निफ्टी की होंगी। यहाँ पे फर्स्ट 2 स्ट्राइक्स जो है वो निफ्टी की होंगी और यहाँ मान लीजिए मैं बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये जो 2 स्ट्राइक निफ्टी की होंगी वो निफ्टी के साथ हेज होंगी, 2 स्ट्राइक बैंक निफ्टी की होंगी वो बैंक निफ्टी के साथ हेज होंगी। यहाँ पे मैंने निफ्टी ले लिया, बैंक निफ्टी ले लिया। मान लीजिए दिसंबर एक्सपायरी ले लेते हैं हम। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 20,000 की कॉल ऑप्शन में सेल कर रहा हूँ, 20,100 की कॉल ऑप्शन जो है वो बाय कर रहा हूँ। और यहाँ आ जाते हैं 44,800 की कॉल ऑप्शन को मैं सेल कर देता हूँ और 44,900 की कॉल ऑप्शन को मैं बाय कर लेता हूँ। 2 स्ट्राइक्स में बाय कर रहा हूँ, 2 स्ट्राइक में सेल कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। देखिए अब ये 20,000 कॉल ऑप्शन सेल, 20,100 कॉल ऑप्शन बाय, 44,800 बैंक निफ्टी की कॉल ऑप्शन सेल और 44,900 की कॉल ऑप्शन बाय। ठीक है, मतलब 2 स्ट्राइक जो हैं अपनी निफ्टी की हैं, 2 स्ट्राइक अपने बैंक निफ्टी की हैं। क्वांटिटी यहाँ पे मैंने 150 रखी है टोटल, जो दोनों में मैच हो जाएंगी क्योंकि एक का 15 का लॉट साइज़ है, एक का 50 का लॉट साइज़ है। तो यहाँ पे अब जैसे ही मैं इसको ऐड करने जाऊँगा तो ये मुझे बताएगा कि एक्चुअल आईवी डिफरेंस क्या चल रहा है। ये देखिए ये चारों की आईवी यहाँ बता रहा है और आईवी की डिफरेंस बता रहा है। तो यहाँ पे मेरा -3.67 मेरा डेबिट में बन रहा है, ये डेबिट आईवी में बन रहा है। सो मान लीजिए अभी मेरे को इसको ऐड करना है तो -3.67 डेबिट में बन रहा है। तो मैं चाहूँगा ये -3.50 में बनाऊँ मान लीजिए। तो मैं यहाँ पे -3.50 डाल दूँगा और अपॉर्चुनिटी चेक में मान लीजिए मैंने -3.55 डाल दिया। इसको हम सिंपली ऐड कर देंगे और जैसे ही ऐड करके यहाँ पे क्लिक करके इसको स्टार्ट कर देंगे, ये रूल आपका बिडिंग करने लगेगा। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि किस लेग को पहले बिड करवाना है और किस लेग को बाद में बिड करवाना है। तो आप निफ्टी को पहले बिड करवाना चाहते हैं या बैंक निफ्टी को पहले बिड करवाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। सो ऐसे आप 4 लेग 2 डिफरेंट अंडरलाइंग में भी काम कर सकते हैं। इसमें भी आपका रेशियो मेथड चल जाएगा, इसमें भी आप रेशियो मेथड कर सकते हैं। अलग अलग रेशियो मेथड अगर आप करना चाहें तो वो भी पॉसिबल है यहाँ पे। सेम तरीके से आप 3 लेग बटरफ्लाई भी कर सकते हैं। माने अगर आपको कोई भी 3 लेग की बटरफ्लाई बनानी है विद रेफरेंस टू आईवी, आप वो भी कर सकते हैं। सो ये बेसिक हमारा विंडो है जिसमें आप 3 लेग आईवी, 4 लेग आईवी, 3 लेग आईवी बटरफ्लाई और 4 लेग विद 2 डिफरेंट अंडरलाइन कर सकते हैं। ऐसे और ट्यूटोरियल्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।